सीताराम पदाम्बुजो मधुपवन यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बप्वेक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आय। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज। श्री वृंदावन धाम की। श्री बाके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। विप्र सार सुत घर जन्मो। राम राय हरि रति करी। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग अंतर गति पाग्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब त्याग्यो। कथा कीर्तन मगन सदा आनंद रस झूल्यो। संत निरख मन मुदित उदित रवि पंकज फूल्यो। बैर भाव जिन द्रोह किया तासु पाग खस भुए परी। विप्र सार सुत घर जन्म राम राय हरि रति करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभ गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत परम संत श्री राम राय प्रभु जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप भगवान की कथा और भगवान के नाम संकीर्तन में निरंतर डूबे रहे। कथा और नाम से जो अमृत रस प्राप्त होता उसी आनंद में आप उछलते रहते, डूबे रहते। श्री राम राय प्रभु जी का सबसे वैशिष्ट ये है कि इन्होंने श्री
राधा गोविंद के चरणामृत से इनका प्रादुर्भाव हुआ और इसलिए अद्भुत क्षमता आप में थी, अद्भुत भजन आपने किया, अद्भुत विद्वान भी आप थे। आपने सुना कि काशी के बड़े बड़े विद्वान इनके सामने नतमस्तक हो गए और सभी ने मिलकर के इनकी शोभा यात्रा निकाली। तो बहुत बड़े विद्वान भी थे। कल आप सुन रहे थे कि श्री जगन्नाथपुरी जब आप आए तो आपने वहाँ की संपूर्ण सेवा ले ली। आपने राग भोग की, श्री ठाकुर जी की सेवा की, श्री ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण की पूरी सेवा ले ली और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की सेवा करते, श्रृंगार करके आप स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की आरती करते। और नित्य प्रति आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को गीत गोविंद श्रवण कराते। ये आपने श्रवण, गीत गोविंद श्री जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय। आज भी रात्रि में शयन के पहले श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को गीत गोविंद सुनाया जाता, तभी सोते हैं जगन्नाथ जी। इतना प्रिय गीत गोविंद श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी को है। तो आप बहुत दिनों तक जगन्नाथपुरी में रह करके श्री जगन्नाथ भगवान को लाल लड़ाया और अब उन्हें श्री धाम वृंदावन की याद आई। इसलिए आपने श्री जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन की यात्रा की। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में श्री माधवेंद्रपुरी जी का नाम आता है। श्री माधवेंद्रपुरी ने श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी को प्रकट किया और आपने महान उत्सव मनाया। गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की सेवा होने लग गई। एक दिन श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी श्री माधवेंद्रपुरी जी को कि आप हमारे लिए मलयागरी चंदन और कपूर लेकर के आओ और उससे आप हमारे पूरे शरीर का लेपन करो। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी मलयागरी चंदन और कर्पूर लेने के लिए जगन्नाथपुरी गए, उड़ीसा गए। तो श्री माधवेंद्रपुरी जी ने तब तक राम राय प्रभु को बुला करके कहा कि श्रीनाथ जी की सेवा आप संभालो और आप आनंदपूर्वक श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। सेवा में आपकी महान रुचि थी, से रुचिपूर्वक सेवा करने लग गए और विभिन्न प्रकार के उत्सव भी मनाने लग गए। श्री ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ आप श्रीनाथ जी के समक्ष रासलीला भी कराते और भी उत्सव मनाते। कुछ दिनों के बाद बंगाल से 2 वैष्णव आए तो राम राय जी ने कहा उनको श्रीनाथ जी की सेवा सौंप दी। कुछ दिन आप गिरिराज जी में रह करके फिर एक बार जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में आपकी भेंट लाहौर से आए हुए कई भक्तों से हुई। प्रारंभ में आपने सुना है कि राम राय प्रभु जी की जन्म स्थली लाहौर है। तो
कई लोगों से भेंट हुई आपकी। आपने सभी से कहा कि तुम लोग श्री धाम वृंदावन का दर्शन करो, तो सभी को लेकर के श्री राम राय महाप्रभु जी श्री धाम वृंदावन आए। और वृंदावन में श्री यमुना जी का दर्शन, यहाँ की केरी कुंजों का दर्शन आपने उनको कराया। सभी भक्तों का हृदय खिल गया श्री वृंदावन के उन दिव्य स्थलों का दर्शन करके। जो भक्त आए थे लाहौर से, सबका हृदय कमल खिल गया। नृत्य करने लगे लोग, आनंद में डूब गए। लागे वृंदावननी को आली माने, को आली माने, लागे वृंदावननी को आली माने। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। भोजन दूध दही को, भोजन दूध ओ आली माने, लागे वृंदावननी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना आली माने, लागे वृंदावननी को। तो आपने लाहौर निवासियों को श्री वृंदावन का दर्शन कराया और फिर विदा कर दिया। ऐसा वर्णन मिलता है कि राम राय जी जब घर छोड़ करके इसी धाम वृंदावन आ गए, तो इनके वियोग में इनके माता पिता ने शरीर का त्याग कर दिया। अब इनके छोटे भाई चंद्र गोपाल जी थे लाहौर में। तो श्री राम राय जी ने अपने छोटे भाई को स्वप्न दिया कि तुम श्री राधा माधव को लेकर के वृंदावन चले आओ। इनके परिवार में श्री राधा माधव की सेवा होती थी और अब माता पिता भी चले गए। तो स्वप्न में आदेश दिया श्री राम राय प्रभु ने कि श्री राधा माधव जी को लेकर के तुम श्री धाम वृंदावन आ। तो इनके छोटे भाई श्री राधा माधव को लेकर के श्री धाम वृंदावन आए और कई वर्षों के बाद जिनके चरणामृत से आप प्रकट हुए हैं, उन राधा माधव जी का दर्शन किया तो भाव विभोर हो गया, बड़े निमग्न हो गए भाव में।
आंखों से आंसू छलक रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी रूप माधुरी को छक के पी रहे हैं। नैनन में दो चंद बसो मेरे, चंद बसो मेरे नैनन में। गौर वर्णो वृषभानु नंदिनी, गौर वर्णो वृषभानु नंदिनी। श्याम वरण नंद नंद, श्याम वरण बसो मेरे नैनन में दो चंद। गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, निरखत वसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, हाँ जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन। क्यों छूटे दृढ़ फंद, क्यों छूटे बसो मेरे नैनन में दो चंद। श्री राधा माधव जी का दर्शन करके श्री राम राय महाप्रभु जी को बहुत सुख मिला। श्री राधा माधव जी ने आज्ञा प्रदान करी, कहा राम राय जी तुम्हारी वाणी में रस बहुत है, और श्री राम वृंदावन के रसिकों को रस ही चाहिए। इसलिए अब हमारी आज्ञा है कि अब आप श्री राम वृंदावन में वृंदावन रस की वर्षा करो। श्री राम वृंदावन रस की भूमि है, और इसी रस को पी करके रसिक उन्मत्त रहते, और एक क्षण के लिए मन से भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तन से नहीं, मन से। हम तन से रहते हैं, मन से बाहर का चिंतन करते हैं। एक हमारे परिचित व्यक्ति थे, बोले हमारे जी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते, मथुरा भी नहीं जाते, गिरिराज जी भी नहीं जाते हैं, कहीं नहीं, वृंदावन की सीमा में। एक दिन कोई काम आया तो हमने किसी से टेलीफोन कराया, उनसे बात की, क्या कर रहे हो? बोले टीवी देख रहे हैं। वृंदावन से तो बाहर नहीं जाते हो, लेकिन टीवी में पूरा संसार तो देख रहे हो, मन से तो चले गए। ऐसा नहीं, मन ही से तो रस प्राप्त करना है ना। अब आप यहाँ बैठे हो, मन यहाँ ना रहे तो सब आएंगे चले जाए, कोई असर नहीं होगा अंदर। मन को लगाना है, चाहे कथा हो, चाहे संकीर्तन हो, चाहे दर्शन हो। तो श्री राम वृंदावन में ये रसिक लोग मन से भी बाहर नहीं जाते। हमारे श्री राम वृंदावन में परम रसिक संत श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज रहते थे, बहुत भजन करते थे, बहुत बहुत भजन। एक क्षण भी
उनके हाथ से माला नहीं निकलती थी, निरंतर माला से उठते बैठते चलते फिरते लेटे। महाराज जी का जब अंतिम समय हुआ तो हम दर्शन करने के लिए गए महाराज जी। किसी ने कान में कहा महाराज जी भक्तमाली जी आए हैं। आँख खोली महाराज जी और 2 पंक्तियां बोली ऐसे समय में भी। वो कौन सी पंक्तियां बोली सुनो आप। राम नाम मणिदीप धरो, राम नाम जीह देहरी द्वार, जीह दे तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार, जो चाह। ये 2 पंक्तियां बोली। जीवा में निरंतर भगवान का नाम रखो, अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो एक बार जब महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा था तो हम दर्शन करने के लिए गए। तो महाराज जी कह रहे थे पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी कि एक दिन मैंने स्वप्न में देखा कि मैं वृंदावन के बाहर चला गया। स्वप्न में घबरा गया और पसीने पसीने हो गया, नहा गया पसीने से। मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि मैं ट्रेन में चढ़ के वृंदावन से बाहर चला गया। ऐसी स्थिति हो गई कि प्राण कंठगत हो गए। तो शरीर से नहीं मन से भी ये रसिक बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा रस है। ये वृंदावन का रस यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो बिहारी जी को अंगूठा दिखा देता है। बोले देखो बिहारी जी, यहीं यदि आपको दर्शन देना तो ठीक है, बाकी बाहर जाओ तो राम राम, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। वृंदावन सीमा के बाहर, हर हूँ को न निहार, न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि तदपि न हाथ पसार, तदपि न वृंदा विपिन विहार रे मन, वृंदा विपिन। तो शरीर से तो जाना नहीं, मन से भी नहीं। इन रसिकों की पावन लीलाओं में मन को लगाओ। मन ही सारी अनर्थ की जड़ है। यदि संसार का चिंतन मन में आप अलग नहीं करोगे तो भगवान की लीलाओं का रस नहीं आएगा। तो शरीर से नहीं मन से भी बाहर नहीं जाना। इसलिए राधा माधव जी ने कहा राम राय प्रभु से आप वृंदावन रस की वर्षा करो, रस की। जितने प्रेमी हुए वृंदावन के, कोई वृंदावन के बाहर जाता है उनको बड़ा कष्ट होता है। हरिराम व्यास जी कहते हैं कोई वृंदावन के बाहर जाए तो उसके सिर पर पनैया ठोको। तार सिर पनही ठोक, बताओ। क्योंकि वो कह रहे तू जिसलिए जा रहा है वृंदावन छोड़ करके वो कुछ भी नहीं है। यहाँ के रस को छोड़ के जहाँ तू जा रहा वहाँ कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है। बोले महामूर्ख, इसको पनैया से पिटाई करो। और तो छोड़ो, श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का विवाह हाथरस में हुआ और विदाई हो के समय पिताजी को प्रणाम करने के लिए गए। पिताजी तो थे नहीं विवाह में, तो अपना भजन में डूबे रहते।
तो बेटी विदाई के समय अब हाथरस जाना है बारात को प्रणाम करने के लिए। हाथ जोड़कर, पिताजी मैं आज जा रही हूँ, बस इतना ही कहा। हरिराम व्यास जी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। जहां बेटी खड़ी थी उधर पीट कर दी, इधर मुंह कर दिया। फिर बेटी घूम के आई, फिर हाथ जोड़कर, पिताजी मैं आज जा रही हूँ, फिर उधर पीट कर ली, इधर मुंह। तो बेटी को लगा मेरे से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, पिताजी मेरे से बात करना नहीं चाहे। तो हाथ जोड़कर बेटी ने कहा, पिताजी मैंने जो अपराध किया हो आप बताओ, मैं अपनी गलती को सुधारूं। आप मेरा मुख नहीं देखना चाहते, कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी तभी तो ऐसा हो रहा है, आप बताओ इसका कारण क्या है। ऐसा हरिराम व्यास जी ने कहा है, बेटी ने कहा। तो श्री हरिराम व्यास जी ने एक ही बात कही, मैंने ये प्रतिज्ञा किया है कि जो व्यक्ति वृंदावन धाम के बाहर जानेगा उसका मैं कभी मुख नहीं देखूंगा। तो वृंदावन के बाहर जा रही है, मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, आज्ञा की तो बात ही छोड़ दो। ऐसा प्रभाव पड़ा पिताजी की बात का, उसने हमारा सब श्रृंगार उतार दिया, विवाह के कपड़े अलग कर दिया और कहा, पिताजी मैंने पूरे जीवन वृंदावन में रहूंगा, मैं वृंदावन की सीमा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन साचो धन वृंदावन भैया। आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास थोड़े लोग सुनैया, थोड़े सुनैया, साचो धन वृंदावन भैया। सच्चा धन सीधाम वृंदावन, यहाँ रस का प्रवाह हो। लेकिन व्यासी कहते ये बात थोड़े लोग जानते हैं, सब नहीं जानते। इतनी आसक्ति संसार की भरी हुई है कि लोग सुनने को तैयार नहीं। आप लोग पता नहीं कैसे आ जाते महाराज, लोग सही बात सुनने को तैयार नहीं है। नाटक हो, ड्रामा हो, मनोरंजन करते हैं। कथा में मनोरंजन से हद हो गई। लाखों जन्म मनोरंजन किया, लाखों बार नरक होके आए, अब तो सुधरो, नहीं मनोरंजन करना महाराज, कोई सुनने को तैयार। आपको जो वृंदावन से बाहर खींचते हैं वो लोग अत्यंत संसारी व्यक्ति हैं, डूबे हुए हैं संसार। उनका कहना मत मानो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे, इससे कोई मतलब नहीं। आप संतों की बात मानो भाई। ये संसार से निकले हुए व्यक्ति हैं, ये कभी किसी का अहित नहीं चाहते। ये जीव मात का, तो हम इनकी बात तो सुनते नहीं। नहीं, एक सज्जन आए, 80 साल के थे, वृंदावन आए, आश्रम में रुके, बोले महाराज बस बस क्या आनंद हो रहा है अब जीवन में, मैं दोबारा जाऊंगा ही नहीं, अब बस बस महाराज से जीवन ही रहूँगा, क्या आनंद आता है, क्या कथा में रसा। ठीक है,
24 घंटे के बाद उनके नाती का फोन आ गया, नाती का, बेटे का नहीं। बाबा कब आओगे? बस फोन रखा, महाराज मैं जा रहा हूँ, मेरी नाती का फोन आ गया। क्या वृंदावन है? संतों की बात नहीं मानेंगे, संसारासक्त जीवों की बात, क्या रस आपको मिलेगा बताओ? विचार करो आप किसकी बात मान रहे हो। इसलिए वृंदावन रस की वर्षा करने के लिए कहा श्री राधा माधव ठाकुर जी ने, क्योंकि ये रस वृंदावन में ही मिलता है। इसको ब्रजरस कहते हैं, वृंदावन में मिलता है। और आपने महाराज इस ब्रजभूमि में अपनी वाणी के द्वारा इस रस की वर्षा की, उसको आदि वाणी कहा जाता है। उसका एक प्रसंग सुनो आप, आदि वाणी का। एक ब्रज गोपी अपने घर में सोई थी, श्री कृष्ण आए और लौट गए। उसे नींद बहुत बुरी लगी। अरे धिक्कार है इस नींद को, इसने श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित कर दिया। तो उसने सोचा मैं नींद को बेचूंगी। तो नींद बेचने के लिए निकली। उसे दूसरी सखी मिल गई, नींद खरीदने वाली सखी मिल गई उसे। उसने बताया कि मैं सो रही थी तो स्वप्न में प्यारे मेरे पास आए, और मैं जैसे मिलने के लिए चली तो मेरी नींद खुल गई। अगर मैं जागती नहीं तो श्याम सुंदर से मिल लेती, तो मैंने जाग करके श्याम सुंदर को गंवा दिया। तूने सो करके गंवा दिया, मैंने जाग के गंवा दिया। इसी को लिखते हैं श्री राम राय प्रभु जी। निंदरिया सांसे विष की भरी, निंदरिया सांचे विष, मेरे प्यारे लालन फिर गए। कैसी खोटी घड़ी, कैसी खो निंदरिया सांचे विष की भरी, निंदरिया अब जियों का विध सुन सजनी, का विध सुन सजनी, कहाँ गई जीवन जरी, कहाँ गई निंदरिया सांचे विष की भरी। देख कहूँ जो मिले बुलावहु, देख कहूँ जो मिले बुलावहु, बरसत आँखिन झरी, बरसत राम राया नींद ही बेचूं, राम राया नींद ही बेचूं, हो तो भई बावरी, हो तो भई निंदरिया सांचे विष की भरी, निंदरिया। इस तरह से श्री राम राय महाप्रभु जी, श्री राम वृंदावन में अपनी वाणी से ब्रजरस की वर्षा करने लग गए श्री राधा माधव जी की आज्ञा से। दोनों सरकार की सेवा करते आप, श्री राधा माधव जी की और श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी जटिपुरा में विराजते गिरिराज जी में,
दोनों ठाकुरों की सेवा की जिम्मेवारी राम राय जी की हो गई। बड़े भाव से आप उत्सव मनाते, प्रतिवर्ष बड़े भाव से साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों का बड़ा भारी झला भंडारा करते थे। आपने कल सुना था कि जब नवद्वीप गए थे राम राय प्रभु, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि मैं वृंदावन में आपसे मिलूंगा। और गौरांग महाप्रभु जी जब वृंदावन पधारे तो अक्रूर घाट पर ठहरे। श्री राम राय जी नित्य श्री गौरांग महाप्रभु जी के पास जाते और गौरांग महाप्रभु जी कहते हमें गीत गोविंद सुनाओ। इतने भाव से सुनाते श्री राम राय प्रभु तो महाप्रभु जी प्रसन्न हो जाते। अगर महाप्रभु जी ने कहा कि हमारी श्रीनाथ जी के दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन श्री ठाकुर जी तो गिरिराज जी के ऊपर विराजे हैं और गिरिराज जी साक्षात भगवान का स्वरूप है, तो उनमें पैर रख करके हम उनका दर्शन करना नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। उस समय एक लीला हुई। उस समय मुसलमानों का बड़ा आतंक था, जगह जगह मंदिर तोड़ रहे थे। तो पता चला कि गिरिराज की तरफ मुसलमान लोग आ रहे हैं, तो हमारे वैष्णव लोग ऊपर गिरिराज जी से, श्रीनाथ जी को गिरिराज जी से ऊपर से ला करके नीचे गिरिराज जी की तलहटी में एक गांव था जिसका नाम गठौली था। श्रीनाथ जी को गठौली में एक घर में छिपा दिया। राम राय महापुर ने कहा चलो महाराज अब दर्शन करने के लिए चलो, भगवान ने लीला कर दी। और महाप्रभु जी गठौली में आकर दर्शन किया। ब्रज में महाप्रभु जी का दर्शन लोगों को हुआ, सत्संग का लाभ मिला। लेकिन गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज को पता चला कि श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं, वो भी आए दर्शन करने के लिए। राम राय महाप्रभु जी के पास ठहरे। उसके पहले इनका काशी में परिचय हुआ था, आपने सुना था। और श्री राम राय जी के मन में ऐसी प्रेरणा आई, सभी ब्रजवासियों को बुलाया और कहा कि श्रीनाथ जी की सेवा हम वल्लभाचार्य जी को सौंपते हैं। और उस दिन से श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीनाथ जी की सेवा करने लग गए। बड़ा भारी मंदिर बनवाया, भोग राग की बड़ी विशेष व्यवस्था हो गई। और इस तरह से महाराज आपने ब्रज का आनंद लिया, ब्रज रस का आनंद लिया। श्री जीव गोस्वामी जी ने आपका वंदन एक श्लोक में किया है, वंदे परमानंदम भट्टाचार्य सुखालयम राम राय तथा वाणी विलासम चोपदेशकम। इनका मंगलाचरण में स्मरण किया है। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। आपको पता है कि आप बहुत बड़े विद्वान थे, अनेक ग्रंथों की रचना की। और अब निश्चित किया कि अब सीधा हम वृंदावन से कहीं नहीं जाना। अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। सीधा हम वृंदावन में वंशीवट में आप रहे और भगवान की दिव्य रसमय लीलाओं में आप डूब गए, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। आपके कई शिष्य हुए, 12 शिष्य हुए। 12 ही शिष्यों को आपने भजन में प्रवीण बनाया।
उनमें एक शिष्य का थोड़ा सा चरित्र हम आपको सुनाते हैं। इनका नाम था तीर्थराम जोशी। एक बार राम राय महाप्रभु सौराष्ट्र में की यात्रा में थे, ब्रज पधारे। उस समय मारवाड़ में एक गांव मिला, तो राम राय महाप्रभु ने आज्ञा दी कि आज रात को कहीं विश्राम करना है, अतः कोई ठहरने योग्य स्थान देख लो। शोकों ने पता लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इस गांव का सबसे धनी मानी व्यक्ति तीर्थराम जोशी है और उसकी बड़ी भारी चौपाल है, तो सब लोग वहाँ ठहर सकते हैं। तो सब लोग लेकर के महाप्रभु जी को वहाँ पहुँच गए। ये तीर्थराम जी बड़े धनी हैं लेकिन महान कृपण। जैसे श्री राम राय जी को वैष्णव के साथ आते देखा तो घर के भीतर घुस गए। लोगों ने कहा महाराज ये तीर्थराम जी के पास बहुत धन है लेकिन महाकंजूस हैं, यदि इनका उद्धार हो जाए तो समस्त गांव का उद्धार हो जाए। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इनका उद्धार करो। राम राय प्रभु ने कहा मेरे पास बुला के लाओ, हम केवल 2 बात करेंगे और चले जाएंगे, नहीं ठहरेंगे। लोग बुलाने के लिए गए तीर्थराम जी को। वो बोले भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बाबा लोगों से कह दो कि मैं बीमार हूँ। उनको लगा कि इनके पास जाएंगे तो ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोले कह दो मैं बीमार हूँ। तो कई वृद्ध लोगों ने समझाया भैया वो कुछ लेने नहीं आए, मांगने नहीं आए, ये संत हैं, इनका दर्शन दुर्लभ है, नहीं रुकेंगे तुम्हारे यहाँ लेकिन दर्शन तो कर लो। 1 घंटे समझाने बुझाने के बाद तीर्थराम जी घर से बाहर निकले। राम राय प्रभु ने सबको हटा दिया, सबको अकेले सामने रखा तीर्थराम को, और गीता का एक श्लोक सुनाया जिसका अर्थ था त्याग से शांति मिलती है। राम राय महाप्रभु जी ने कहा संग्रह से शांति नहीं मिलती, त्याग से मिलती है। अब देखो तीर्थराम को शांति थी, इतना धन था उसके पास, धन की चिंता में लगा रहता था। तो देखो महापुरुष का एक शब्द काम कर गया, यह है भजन का प्रभाव। पूरी गीता नहीं कही, गीता का एक श्लोक कहा जिसका भावार्थ है त्याग से शांति मिलती है। और तीर्थराम जोशी ने उसी क्षण मन से सबका त्याग कर दिया, शरीर से नहीं मन से, और महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा, श्री राम राय प्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज पूरे गांव वालों को बुला के कहा आज मैं अभी श्री राम राय महाप्रभु से विरक्त दीक्षा लूंगा और आपके बाद आज के बाद एक क्षण किस घर में नहीं रहूंगा, मैं सीधा वृंदावन जाऊंगा। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, महान कंजूस व्यक्ति, इसको क्या जादू हो गया भाई। तो लोगों को पता चला ये महाप्रभु जी की कृपा है। किसी जीव को नरक से बचा लेना ये बहुत बड़ा दान है। अनादिकाल से जीव आसक्ति बस बार बार मरता है, बार बार व्यर्थ की चीज़ों में आसक्ति है। उसे बताओ आप, धन ने किसी का साथ दिया क्या नहीं, लेकिन उसी धन की आसक्ति में न भजन करता है, न संत सेवा करता है, न सत्संग में जाता है, और मरने के बाद सर्प बन करके उसी में बैठा रहता है।
तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब राम राय प्रभु जी के पास आए और कहा, महाराज अब पूरा गांव सुधर जाएगा। प्रातःकाल महाराज पूरा गांव दीक्षा ले लिया। तीर्थराम तो लिया ही। अब देखो, जब उसने दीक्षा ली तो हृदय कपट रहित हो गया, और कपट रहित हुआ तो तीर्थराम ने महाप्रभु के चरणों में कहा, जय जय। उस जमाने में, यानी 500 वर्ष पहले की बात है, उस समय बैंक नहीं होते थे। तीर्थराम ने कहा, महाराज मैंने अपने खेत में 3 लाख रुपए जमीन में गड़ा के रखे, मैं उन्हें लेकर के आया हूँ, आप इन्हें स्वीकार करो। खेत से खोद करके 3 लाख रुपए लाया, महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित किया। लेकिन कोई महापुरुष कभी धन को स्वीकार नहीं किया। वर्तमान में आप जितने चरित्र देखोगे, बहुत भेंट लोगों ने दी, लेकिन कोई महापुरुष धन को स्वीकार, वहीं का धन वहीं लगा देते हैं। गरीबों की सेवा में लगवा दिया, अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लगा दिया। और इस तरह से तीर्थराम प्रभु के साथ, राम राय प्रभु के साथ वृंदावन धाम आए और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं धाम से क्षण के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। और जब वृंदावन में आप प्रतिज्ञा करके रहते हो तो वृंदावन सबसे पहले आपको ठाकुर जी की सेवा देंगे। आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो भगवान की सेवा देंगे आपको। और श्री तीर्थराम जी को राधा माधव की सेवा प्राप्त हो गई और महाराज आप बहुत बड़े भक्त हो गए। ऐसा श्री राम राय जी का प्रभाव था। उन्होंने कितने प्रमुखों को भगवान के सम्मुख बना दिया। ऐसे राम राय महाप्रभु जी के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम लोग उनसे याचना करते हैं, जैसे इतने विमुखों को आपने सुधारा, इनके इतने संसार के आसक्ति में डूबे लोगों को आपने रस प्रदान किया। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो, हम भी इस ब्रज रस के अधिकारी हो जाए। बोलो राम राय महाप्रभु की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस थी काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, हरि भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अनुजागत,
रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल